हमने पहली बार संकल्प लिया था, पहली बार, तो उस पहले संकल्प में हमें 2 बार हनुमान जी के दर्शन हुए थे। 11 दिन का संकल्प था। हाँ, लास्ट दिन हमारा काम हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शो राम लखन जानकी, जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, अगर 1 लाख बार आप राम नाम का जाप करना चाहते हो तो मन में बहुत सारे डाउट हैं कि हम किस दिन संकल्प लेकर राम नाम का जाप करें या फिर हम वैसे स्टार्ट करें। फिर अगर हम संकल्प ले रहे हैं तो हम किस दिन संकल्प लें और पूजा कब करें और कितनी बार हम करें। 1 लाख बार राम नाम का जाप करना है तो आप उसकी संपूर्ण विधि बताइए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि अगर हमें 1 लाख बार राम नाम का जाप करना है तो हमारी पूजा की टाइम क्या सही रहेगी और हम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं और उसमें हमें फॉलो क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ों का परहेज करना है। अगर आप राम नाम का जाप करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास कितनी समय है और कितने समय में आप कितना कर सकते हो। आप उसको अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। और अब आई संकल्प की बात कि हम संकल्प कैसे लें। आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। अगर आप मंदिर जाते हो तो आप बाहर मंदिर भी जा सकते हो, नहीं आपको अपने घर के मंदिर में ही संकल्प ले लेना है। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम कि मतलब जो राम नाम का जाप है, जो पाठ है, हम किस टाइम पूजा करें जो ज़्यादा अच्छा होगा, जो ज़्यादा फलदायी होगा। फ्रेंड्स, सबसे अच्छा होता है, आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा और सुना भी होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी पूजा पाठ होता है उसका फल हमें 100% गारंटी है मिलता है। या वो 10 दिन बाद मिले या 1 महीने बाद मिले, कुछ दिन बाद मिले या फिर तत्पश्चात मिले, उसका फल हमें 100% गारंटी है मिलता है। और फ्रेंड्स, अब हम बातें कर लेते हैं कि हमें संकल्प लेना कैसे है और किस दिन लेना है। तो आप अगर राम नाम का जाप करना चाहते हो तो आपको मंगलवार के दिन संकल्प लेना है और मंगलवार के दिन से ही आपको राम नाम का जाप स्टार्ट करना है। और मंगलवार के दिन आपको उठ जाना है, नहा धो के फ्रेश हो जाना है और पूजा रूम में बैठ के आपको हाथ में जल लेना है, आपको ग्लास में ले लेना है या फिर एक पीतल का लोटा या फिर तांबे का लोटा आता है उसमें ले लीजिएगा। आप संकल्प लीजिएगा। सबसे पहले आपको हाथ में जल लेके प्रभु श्री राम से आपको आदेश ले लेना है कि लीजिए हमारा संकल्प पूर्ण हो और हम जिस कार्य के लिए संकल्प ले रहे हैं वो पूरी हो, आप आदेश दीजिए। ऐसा कह के फिर तत्पश्चात आपको हनुमान जी के सामने उसी जल से आपको संकल्प लेना है कि प्रभु, मैं राम नाम का जाप करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। 100 बार का मुझे पाठ करना है राम नाम का और आपके पास जितनी भी समय अवेलेबल हो कि हम इतने दिन में पूरा करेंगे, आप उसको भी रख दीजिएगा कि हाँ, मैं इतने दिन में मैं ये चीज़ पूरा करना चाहता हूँ। कोई बाधा ना है, कोई प्रॉब्लम ना है, हमारा संकल्प खंडित ना हो पाए, मैं जिस कार्य के लिए ले रहा हूँ वो पूर्ण हो। यही कह के आपको जल को हनुमान जी के साइड में रख देना है। आपको एक ज्योति जला लेनी है। आप जब पूजा करना तो ज्योति जरूर जलाना। आपके पास भोग अवेलेबल हो, आप भोग लगा देना और आप धूप बत्ती कर देना, बट दिया जलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी तेल का हो, तिल का हो, सरसों का हो, और एक चमेली का आता है हनुमान जी के लिए, तो मतलब किसी भी तेल का दिया हो तो आपको दिया जरूर लगाना है। सबसे बड़ी बात, भगवान की भक्ति में धैर्य होता है। कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल वो देगा ही देगा। जब हमने पहली बार संकल्प लिया था, पहली बार, तो उस पहले संकल्प में हमें 2 बार हनुमान जी के दर्शन हुए थे और उस संकल्प के लास्ट दिन, 11 दिन का संकल्प था। हाँ, लास्ट दिन हमारा काम हो गया था। मतलब जिस भी चीज़ के लिए हमने किया, सोचो 11 दिन में हो गया था। और बहुत सारी ऐसी विश हैं, बहुत सारी ऐसे मनोकामना हैं जो अभी हम जिसके लिए हम लिख रहे हैं या फिर जो भी मन में है वो काफ़ी दिन से चल रही है, नहीं पूरी हुई है। और कुछ ऐसी हमारी विश हैं कि जो 4-4 महीने में पूरी हुई हैं। तो उसके लिए हमें उदास नहीं होना कि हम तो पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की, हम तो संकल्प कर रहे हैं, नहीं हो रहा, को ब्रह्म मुहूर्त में समय नहीं मिल रहा है। वो अपना कोई भी टाइम रख लें, जब भी आप परिवार या फैमिली से फ्री होते हैं, सिर्फ यही इतना करिएगा कि खाना ना खाए रहिएगा। जैसे कि कुछ लोग के घर में होता है कि लोग मतलब ऑफिस जाते हैं, बच्चे होंगे वो स्कूल जाते होंगे, नहीं समय मिल पाता है, तो किसी किसी को 10 बजे के बाद समय मिलता है। तो कोई बात नहीं, आप उसके बाद भी कर सकते हो, क्योंकि इंसान व्यस्त है, उसकी मजबूरी है, वो नहीं कर पा रहा है, तो आप कभी भी कर सकते हो। बट जो फलदायी है, जो सबसे ज़्यादा लाभकारी है, वो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है ना, वो कभी खाली नहीं जाता। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा वगैरह किए, पूजा पाठ किए होंगे, मतलब वो तो जानते होंगे, सच में मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है। मतलब चाहे कितनी भी टेंशन हो ना, इतना इतना शांत मन होता है, इतना शांत मन हो जाता है।
हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भक्तों को जय श्री राम।